जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और देखिए, आज हम आपके पास एसबीआई की तरफ से जो अभी होम लोन के अंदर ब्याज दरें घटाई हैं उसका वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपका लोन कहीं और चल रहा है तो आप उसको टेक ओवर भी करा सकते हैं। अगर आप नया होम लोन लेना है, घर खरीदना चाहते हैं तो अभी आप लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा समय है। प्रोसेसिंग फ़ीस पूरी तरीके से वेव कर दी है स्टेट बैंक ने अपने सभी होम लोन के प्रोडक्ट्स के ऊपर। और साथ ही टेक ओवर के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो भी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में पूरी की पूरी चेकलिस्ट और इंटरेस्ट रेट जो कम कर दिया है उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि होम लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ब्रांच से मिल जाएगा वो लेना है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इनकम का प्रूफ, अगर सैलरीड है या नॉन सैलरीड है तो भी आपको आगे बता देंगे क्या क्या आपको प्रूफ की ज़रूरत है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं। आपका जो भी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो, सेविंग बैंक अकाउंट का या फिर करंट अकाउंट का आपका स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का, और एग्जिस्टिंग में अगर आपका लोन अकाउंट चल रहा है तो उसका स्टेटमेंट, ये देखने के लिए कि आप वो प्रॉपरली जो लोन है उसको पे ऑफ कर रहे हैं या नहीं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको क्या क्या देना होगा। देखिए, प्रॉपर्टी के या लैंड के पेपर्स जिसके अंदर जो भी आपकी डीड है, सेल डीड है या एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर, जो भी कुछ है वो सभी आपको देने होंगे। टाइटल चेन देना होगा आपको, पूरा का पूरा जो भी प्रॉपर्टी का है। अगर आप रीसेल के अंदर जा रहे हैं तो उसका चेन जो भी है प्रॉपर्टी की। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर है तो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में 2 TIR कराती है बैंक और अपने लीगल जो लॉ ऑफिसर है उससे ओपिनियन भी लेती है। उसके बाद ही आपका लोन फाइनल होता है। ऑक्यूपेंसी का सर्टिफिकेट, बिल्डर एग्रीमेंट या फिर सेलर एग्रीमेंट, NOC कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए, जो भी आप बिल्डिंग या घर बनाने के लिए जा रहे हैं उसका अप्रूव्ड मैप जो भी रजिस्टर्ड अथॉरिटी उससे, और पेमेंट रिसीट अगर आपने बिल्डर को दी है तो वो भी आपको साथ में देनी है। साथ ही साथ बैंक का स्टेटमेंट, अगर आपका खाता SBI के अंदर है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक वाले खुद से अपने आप निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको इनकम प्रूफ के रूप में क्या क्या आपको देना होगा। लास्ट 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का, या फिर ITR जो भी एप्लीकेबल हो वो आपको देना होगा। सैलरी सर्टिफिकेट जो कि आप जहाँ पे नियोक्ता है आपका वो आपको प्रोवाइड कराता है। और आपका जो भी ID कार्ड या फिर एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है उसकी कॉपी आपको साथ में जमा करानी होगी। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको ITR लास्ट 3 साल का, बैलेंस शीट, उसकी कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखने के लिए कि आपका बिज़नेस अभी प्रॉफिट में है या नहीं, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइन ऑफ एक्टिविटी का सर्टिफिकेट, बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ और TDS सर्टिफिकेट या TDS चालान, और साथ ही साथ GST के रिटर्न। अगर आप GST के दायरे में आती है आपकी फ़र्म तो GST के रिटर्न भी आपको साथ में जमा कराने हैं। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आप लोगों के लिए वीडियो आज बनाने का मेन मकसद है वो है टेक ओवर के लिए। अगर आपका किसी और दूसरे बैंक में होम लोन का अकाउंट चल रहा है या होम लोन चल रहा है तो उसको आप अभी स्टेट बैंक में स्विच करिए, क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, साथ ही साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर कुछ भी बैंक को पे नहीं करना है, क्योंकि अभी ये 31/12/2021 तक पूरे तरीके से प्रोसेसिंग फ़ीस वेव कर दी है बैंक ने। अगर आप टेक ओवर कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आप देखिए, सबसे पहले तो आपका जहाँ पे एग्जिस्टिंग में होम लोन अकाउंट चल रहा है वहाँ से आपको LOD लेना होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर आपको लोग लिख करके देंगे कि आपने ओरिजिनल कौन कौन से प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं उस बैंक में जमा कराए हुए हैं, और वो LOD आपको अपने स्टेट बैंक के अंदर सबमिट करना होगा। 1 साल का लोन अकाउंट का स्टेटमेंट, ये देखने के लिए कि वो रेगुलरली उसके अंदर आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है या नहीं। फोरक्लोजर का लेटर कंसर्न बैंक से, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की रसीद, और प्रॉपर्टी टैक्स या फिर लीज़ मनी जो भी आपके एरिया में एप्लीकेबल होता है, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर देनी होंगी। देखिए, इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है टेक ओवर के लिए, या फिर होम लोन कैसे लेते हैं, या उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है या प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी होम लोन के ऊपर सीरीज़ बनी हुई है, अलग अलग पार्ट्स हैं उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो वो आप देखिए, उससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब जो स्टेट बैंक ने नया ऑफ़र दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कंसेशन दिया है। जिनकी सिबिल 800 से ज़्यादा है सभी रेंज के अंदर, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 तक कर दिया गया है। अगर आपकी सिबिल स्कोर 751 से 800 के बीच है और आप 30 लाख से ऊपर का लोन लेना चाह रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 6.8%। और अगर सिबिल रेंज आपकी 700 से 750 के बीच है
और 30 लाख से ऊपर का आप अगर लोन ले रहे हैं तो 6.9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है बैंक को। साथ ही साथ प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि अभी तक एप्लीकेबल थी, अभी उसको 31/12/2021 तक के लिए बैंक ने पूरे तरीके से वेव कर दिया है, यानी कि माफ़ कर दिया है। आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे कुछ भी बैंक को नहीं देना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छा समय है, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो आप अभी लीजिए, क्योंकि आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। और अगर आपका किसी दूसरे बैंक में होम लोन चल रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू शिफ्ट योर होम लोन अकाउंट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस ऑफ़र का आप लोग लाभ ज़रूर उठाइए। इससे जुड़ी हुई अन्य अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।